इस वीडियो में हम नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। नाथ साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी बराबर सवाल पूछा जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। पहली विशेषता है हठ योग मार्ग का प्रवर्तन। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग मार्ग का प्रवर्तन किया था। हठ में दो वर्ण है, ह और ठ। ह का मतलब सूर्य होता है, ठ का मतलब चंद्र होता है। यानी सूर्य और चंद्र के योग से जिस साधना पद्धति या योग मार्ग का प्रवर्तन किया गया उसे हठ योग मार्ग कहा गया। योग पर बल, ये लोग ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास पर बल देते थे। ईश्वरवाद का समर्थन, नाथपंथी लोग ईश्वरवाद को मानते थे। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे गोरखनाथ की बहुत फेमस पंक्ति है, पूछी भी जाती है, आप याद कर लेना। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ये ईश्वरवादी हैं। सिद्ध भोगी थे, ये योगी हैं या योगी थे। दो अंतर तो दोनों में आपको अनिवार्य रूप से याद होने चाहिए। सिद्ध भोगी हैं या भोगी थे, नाथ योगी हैं या योगी थे। किसी भी तरह से आप याद कर सकते हो। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ये ईश्वरवादी थे। धर्म निरपेक्षता का भाव, नाथपंथी धर्म निरपेक्ष थे। हठ योग मार्ग के बारे में कहा जाता है कि हठ योग मार्ग ने मुस्लिम समाज को भी प्रभावित किया था। कोई वादी कोई विवादी योगी को वाद न करना, नाथपंथी लोग कहते थे। कोई वादी हो कोई विवादी हो, योगियों को वाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद है घुमंतु प्रवृत्ति की प्रधानता थी। ये लोग घूमते रहते थे, कुछ दिन कहीं ठहरे, वहां अपने अनुयायी निर्मित किए, फिर किसी को मठाधीश बनाकर वहां से फिर दूसरी जगह चले जाते थे। निरंतर भ्रमण करते रहते थे, अपने मत का प्रचार प्रसार करते रहते थे। एक पंक्ति है बहुत फेमस, इस संदर्भ में जो कोट की जाती है वह है, अवधू रहिबा हाटे बाटे रूस रस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अवधू रहिबा हाटे बाटे, अवधू कहाँ रहते? सन्यासी साधु संत कहाँ रहते हैं? हाटे बाटे, कभी हाट में कभी बाट में। रूस विरस की छाया, रूस विरस का मतलब होता है आंधी बरसात धूप, छाया का मतलब आप जानते हो। तो ऐसे ही भटकते रहते हैं। कैसे? तजबा काम क्रोध लोभ मोह, तज कर त्याग कर, काम क्रोध मद लोभ मोह संसार की माया, संसार की सभी मोह माया को त्याग कर जो है ये लोग भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसके बाद है भाषा। तो गोरखनाथ की तो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचनाएं उपलब्ध हैं। उसके बाद शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है, तो आप यह भी याद रखना, हिंदी संस्कृत और सदुकड़ी भाषा। सदुकड़ी भाषा कहते हैं खड़ी बोली लिए राजस्थानी भाषा को, यानी सदुकड़ी भाषा में दो भाषाओं का मेल है, एक है खड़ी बोली और दूसरी है राजस्थानी भाषा। अब आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ का समय, यानी नाथ साहित्य में जो सबसे प्रमुख कवि हैं गोरखनाथ ही हैं। हम यहीं से शुरू करते हैं। गोरखनाथ है, अब गोरखनाथ का समय देखते हैं। आपको 6 शब्द याद रखने हैं। 2 यहाँ है, राम तेरे, राह न पाई प्यारे। ऐसे ही मैं लिखवाता हूं। 6 शब्द आप याद रखो, 6 शब्द का एक वाक्य याद रखो। यह कोडिंग है एक तरह से। राम तेरे, राह न पाई प्यारे। अब देखो राम तेरे है, तो राम से 2 नाम है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, और तेरे से है 13वीं शताब्दी। तेरे से 13वीं शताब्दी। अब है देखो राह न पाई प्यारे। तो राह में 2 नाम है, राह से है राहुल सांकृत्यायन, ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी, न से है 9वीं शताब्दी। तो राह न में भी राह से 2 नाम हो गए, न से 9वीं शताब्दी हो गया। यह आप याद कर लो। पाई में देखो पा है, तो पा से हमने पीताम्बर दत्त बर्थवाल किया। प्यारे से 11, प्यारा 11, प्यारा 11, तो बंदी आप मिलाओगे तो यही बनेगा प्यारा 11। तो एक कोडिंग आप याद रखो, राम तेरे, राह न पाई प्यारे। बहुत बीबीआई है, यहां से सवाल पूछा जाता है। गोरखनाथ का समय अक्सर पूछा जाता है कि फलाने ने गोरखनाथ का समय क्या माना। जैसे मान लो पूछ ले कि रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ का समय क्या माना है, तो 13वीं शताब्दी। राम तेरे, राम कुमार वर्मा ने भी 13वीं शताब्दी माना। उसके बाद राह में राहुल सांकृत्यायन, ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों
9वीं शताब्दी मानते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं। तो एक कोडिंग आप याद रखो, राम तेरे राह न पाई प्यारे, यह कोडिंग है असल में, कोडिंग। इस कोडिंग को आप फॉलो करना। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ है। अब यहां से हम एक एक जानकारी को देखेंगे। लिखा है नाथ साहित्य के आदि आचार्य अर्थात प्रस्तुत करता कौन है? गोरखनाथ ही है। मिश्र बंधु ने या मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गद्य लेखन की शुरुआत गोरखनाथ से होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। बीए प्रोग्राम में जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्स में सिलेबस में जो सब्जेक्ट लगाए गए हैं, उसमें बीए प्रोग्राम में एक है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। तो हिंदी और गद्य का उद्भव और विकास पता नहीं आप कैसे समझाते, जबकि है बहुत सिंपल। इसको आप ऐसे समझ लो, हिंदी साहित्य के इतिहास को आप 4 खंडों में बांट दो। 4 खंड ही है। आदिकाल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यही है आधुनिक काल। यही विभाजन है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यही है। और टॉपिक में क्या है? हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। तो उद्भव कहां से होगा? हिंदी साहित्य का जो समय है या इतिहास है, वहीं में कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा। तो ये 4 खंड है हिंदी साहित्य का। तो आपको देखना है कि आदिकाल में गद्य लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो जब आप आदिकाल में झांकोगे तो आपको गोरखनाथ के यहाँ गद्य दिखाई देगा। उसके बाद लौकिक साहित्य में पहुंच जाओ तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के यहाँ वर्ण रत्नाकर दिख जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास कह रहा हूँ, विद्यापति के यहाँ आपको गद्य देखने को मिल जाता है। तो आदिकाल में 3 एग्जाम्पल आपको गद्य के मिलेंगे। भक्ति काल में जाओ, भक्ति काल में बहुत कम है। अर्ध कथानक आपको शायद देखने को मिल जाए। रीति काल में तो है ही नहीं। उसके बाद यह तो पूरा काल ही गद्य काल के नाम से जाना जाता है, आधुनिक काल। तो जब हिंदी गद्य का उद्भव और विकास देखना हो या पढ़ाना हो तो सबसे पहले आप आदिकाल से शुरू करना। और आदिकाल में कहाँ से? गोरखनाथ से, फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर से, फिर विद्यापति, फिर उसके बाद बनारसी दास के पास पहुंचना भक्ति काल में और सीधा छलांग मार देना आधुनिक काल में। अब बढ़ते हैं। तो मिश्र बंधु ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। उसके बाद है गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्र गोरख आया था। बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकलना और देश के पश्चिमी हिस्से से आया हुआ माना जाता है। वज्रयान शाखा से ही दोनों निकले थे, सिद्ध भी निकले थे और नाथ भी निकले थे। हीनयान, यान और महायान। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म इन्हीं 2 भागों में आगे चलकर विभाजित हो जाता है, हीनयान, महायान। और जो महायानी है वही आगे चलकर वज्रयानी कहलाते हैं। वज्रयानी जब आप डिटेल में पढ़ोगे, कोई भी इतिहास, शुक्ल जी का इतिहास पढ़ लो, बच्चन जी का, लंगर का, किसी का भी इतिहास आप पढ़ लो, तो वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोनों जो है सिद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकले हुए हैं। उसके बाद है हठयोग मार्ग का प्रवर्तन अपनी संस्कृत की रचना सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया। यह आपको याद रखना, सवाल आ सकता है। सवाल होगा कि गोरखनाथ ने हठयोग मार्ग का प्रवर्तन अपनी किस रचना में किया है? आप लिख लो, सवाल जरूर लिख लेना। गोरखनाथ ने हठयोग मार्ग का प्रवर्तन अपनी किस रचना में किया है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। आगे क्या है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। वे अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। बहुत अच्छा कथन है, द्विवेदी जी का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना भी आपसे पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के बारे में यह बात किसने कही है? सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ इतना आपसे पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, किसने कहा है? या फिर दोनों वाक्य को एक साथ मर्ज करके पूरा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ये लंबा कथन है, मैंने उसमें से 2 छोटे छोटे वाक्य को निकाल दिया है।
तो आप याद रखना द्विवेदी जी का कथन है। भारतवर्ष में शंकराचार्य के बाद इतना महिमान्वित और जो भी है प्रभावशाली भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ की रचनाएं, ठीक है, हिंदी की रचनाएं हैं, संस्कृत की रचनाएं हैं। हिंदी में कुल 14 रचनाएं, तो इसको तो हम लोग याद ही नहीं करते हैं, क्योंकि गोरख मच्छंदर बोध है तो नाम से ही है, गुरु चेले के नाम से है, चेला गोरखनाथ है, गुरु मच्छंदर नाथ है। शब्द है, पद है, शिष्य दर्शन है, प्राण साकली है, नरवे बोध है, आत्मबोध है, 15 तिथि है, सप्तवार है, अभय यात्रा योग है, रोमावली है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान 34 है और पंचमात्रा है। इसको हम लोग कैसे याद करते थे? कोडिंग बनाते थे, कोडिंग के जरिए याद करते थे। मैं आपको बता देता हूं। कोडिंग है शब्द शिप्रण, शब्द शिप्रण। एक शब्द आप याद रखो, देखो स से है शब्द, प से पद, शी से शिष्य दर्शन, प्र से प्राण साकली, न से नरवे बोध। तो एक शब्द आप याद रखो, शब्द शिप्रण। शब्द शिप्रण ने क्या किया? तो शब्द शिप्रण ने आत्मबोध के लिए, आत्मबोध के लिए, शब्द शिप्रण ने आत्मबोध के लिए 15 सप्ताह तक, 15 सप्ताह तक, 15 से 15 तिथि, सप्ताह से सप्तवार, 15 सप्ताह तक क्या किया? योग किया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अभय यात्रा योग है तो या अभय यात्रा की या योग किया, कुछ भी आप कह लो। 15 सप्ताह तक अभय यात्रा की। रोमावली ने आत्मबोध के लिए, शब्द शिप्रण ने आत्मबोध के लिए 15 सप्ताह तक अभय यात्रा की। तब जाकर रोमावली ने उसे ज्ञान की 5 मात्रा सिखाई। तो ज्ञान से ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 और 5 मात्रा से पंच मात्रा। यानी शब्द शिप्रण ने आत्मबोध के लिए 15 सप्ताह तक अभय यात्रा की, तब जाकर रोमावली ने उसे ज्ञान की 5 मात्रा सिखाई। इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद है संस्कृत की रचना। देखो गोरख शतक है, योग चिंतामणि है, विराट पुराण है, योग सिद्धांत पद्धति है, निरंजन पुराण है, शक्ति समागम है, विवेक मार्तंड है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। हम लोग इसको कैसे याद करते थे? इसकी भी कोडिंग बनाते थे। कोडिंग बहुत सिंपल है। देखो गोरक्ष यानी गौ की रक्षा के लिए, योग चिंतामणि तो योग को हम लोग योगी कर देते थे। गौ की रक्षा के लिए योगी जी ने विराट योग सिद्धांत बनाया। कोडिंग क्या है? गौ की रक्षा के लिए योगी जी ने विराट योग सिद्धांत बनाया। उसके बाद निरंजन भाई साहब जो हैं, निरंजन जो है उसके पास शक्ति है, विवेक है और वह सिद्धांतवादी है। निरंजन के पास शक्ति है, विवेक है और वह सिद्धांतवादी भी है। तो इस तरह से हम लोग संस्कृत की रचनाओं को याद करते थे। हिंदी की रचनाओं का नाम याद करना आसान है और संस्कृत की रचनाओं का नाम भी याद करना आसान है। आप अपने हिसाब से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया हुआ है किसी का। तो जिस तरह से भी आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप इसे फिट कर लेना। यह पूछा जा चुका है, यहाँ से सवाल आ चुका है। पिछले बार ही शायद पूछा था कि शब्द नाम से किस कवि की रचना मिलती है। गोरखनाथ आ गया है पेपर में, तो याद रखना ये है गोरखनाथ की रचनाएं हिंदी की और संस्कृत की। आगे बढ़ते हैं। काव्य पंक्तियां हैं। नौलख पतरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले जब अंतरी बसे भंडारा। नौलख पतरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ये उन साधु सन्यासियों के लिए है जिनके आगे पीछे तमाम तरह के दुर्गुण भरे रहते, दुर्विकार भरे रहते हैं। ऐसे मन ले जोगी खेले जब अंतरी बसे भंडारा, और ऐसे मन लेकर जोगी जो है अपने आप को साधु संत महात्मा दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि उसके अंदर ही बहुत तरह की चीजें, कर्मकांड वगैरह या जो भी आप दुष्ट प्रवृत्तियां कह लो, भरे होते हैं। जब अंतरी बसे भंडारा, अंदर में भंडार हो किसके? दुर्गुणों के।
अंजन माही निरंजन भेटिया तिलमुख भेटिया तेलम, मूर्ति मही अमूर्ति परस्या भया निरंतरम खेलम। पूरी पंक्ति इस तरह से है, तो इसे आप याद कर लेना। अंजन माही निरंजन भेटिया, कहीं भी आपको ईश्वर मिल सकते हैं। गुरु बिन ज्ञान न पायला रे भाई, गुरु की मात्रा का वर्णन हमें नाथपंथियों के यहाँ भी देखने को मिलता है। ये है। उसके बाद है अभि अंतर की त्यागे माया दुबध्या मिटी सहज में रहे। इसका मतलब है कि अपने अंदर की माया को त्याग दो। अभि अंतर की त्यागे माया, अपने मन भीतर में जो माया है या माया का भंडार जो भी है, अपने अंदर का की जो माया है उसका त्याग कर दो। फिर क्या होगा? दुबध्या मिटी सहज में रहे, सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी, आप सुखी से रहोगे। अपने अंदर की माया का त्याग कर दो, सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी, सुखी रहोगे। तो अभ्यंतर की त्यागे माया दुबध्या मिटी सहज में रहे। अब है अबधू मन चंगा तो कठौत में गंगा बांधिया मिला तो जगत छेना। बहुत फेमस पंक्ति है, लोग रैदास की पंक्ति भी मानते हैं, लेकिन रैदास की पंक्ति नहीं है, गोरखनाथ की ही पंक्ति है। अबधू मन चंगा तो कठौत में गंगा, इसे आप जरूर याद रखना। उसके बाद है सोता अबधू जीवता मुबा, बोलता अबधू पिंजरे सुबा। सोता अबधू जीवता मुबा, सोता हुआ अबधू जो है वह जीते जी मृत व्यक्ति के समान दिखाई देता है। नींद में आदमी मुर्दे के समान दिखता है। अब इस नींद का मतलब सिर्फ आंख मूंद करके सोना ही नहीं है, आप चलते फिरते भी मुर्दे के समान दिख सकते हो, सोए हुए इंसान की तरह लग सकते हो। सोया हुआ इंसान, चलते फिरते हुए सोए हुए इंसान हम उसे कहते हैं जिसकी चेतना खत्म हो गई है, जिसे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ मालूम ना हो उसे, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, इस सब की उसको जानकारी ना हो। ऐसे लोगों को हम मुर्दा लोग ही कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सोता का मतलब आंख मूंद करके सोना ही है, आंख खोल करके भी इंसान सोया हुआ आपको मिल सकता है। तो सोता अवधू जीवता मुबा, ऐसे अवधू जो है, सन्यासी जो है, वो जीते जी मृत के समान। बोलता अवधू पिंजरे सुआ, और जो बोलता है उसके पिंजरे में सुआ। पिंजरे सुआ का मतलब यहाँ पिंजरे का मतलब हृदय है, और सुआ का मतलब आत्मा है, यानी जो बोलता है उसके हृदय में आत्मा है। सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथियों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन या इनके विचार। अब देखो शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है। लिखा है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, यह जरूर आप याद रखना, को लेकर हठ योग मार्ग का प्रवर्तन किया। हठ योग मार्ग के प्रवर्तन के मूल में क्या है? सवाल ऐसे ही आ सकता है, हठ योग मार्ग के प्रवर्तन के मूल में क्या है? तो ईश्वर प्राप्ति। और ईश्वर प्राप्ति कहां से ग्रहण किया इन्होंने? तो पतंजलि से, पतंजलि के उच्च लक्ष्य से। तो सब आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद है, नाथपंथी सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्ल जी ही लिखते हैं अपने इतिहास में। तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि दोनों जो है बौद्ध धर्म से ही, यानी जो हीनयान है या महायानी है वही आगे चलकर वज्रयानी में कन्वर्ट होते हैं, और जितने वज्रयानी है वही चलकर आगे फिर दो भाग में बढ़ते हैं, एक सिद्ध हो जाते हैं, दूसरे नाथ हो जाते हैं। तो सब वहीं से निकले हुए, सब बुद्धिस्ट ही थे एक तरह से। उसके बाद गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वर को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यानी हठ योग मार्ग ने मुस्लिम को भी अपनी ओर आकर्षित किया। आपने पीछे देखा, नाथ साहित्य की एक विशेषता है धर्मनिरपेक्षता का वर्णन, उल्लेख। तो शुक्ल जी के कथन को, इस कथन को आप उदाहरण के रूप में, उदाहरण स्वरूप उस विशेषता में ऐड कर सकते हो। धर्मनिरपेक्ष जहाँ पे विशेषता का वर्णन किया गया है उस जगह पे आप इस कथन को कोट कर सकते हो कि शुक्ल जी ने भी यह बात कही है कि नाथपंथियों का जो हठ योग मार्ग है वह हिंदू के साथ साथ मुसलमानों को भी आकर्षित करता है। नाथपंथ के योगियों ने सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया। अब सदुकड़ी भाषा किसे कहते हैं यह मैं आपको बता चुका हूं। खड़ी बोली लिया राजस्थानी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहते हैं।
उसके बाद है नाथ कनफटे कहलाते थे, कान में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, कुंडल के बाहर से कान जो है वह फट जाता था। उसके बाद है नाथ पंथ के उपदेश का प्रभाव हिंदू मुसलमान दोनों पर पड़ा। इसको भी आप धर्म निरपेक्ष वाली विशेषता में इंक्लूड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो ये हो गया, इसे आप याद कर लो। उसके बाद है गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। इसको आप अनिवार्य रूप से याद रखना, GDI के जोड़ में डालकर, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। सांप्रदायिक को लोग निगेटिव सेंस में ले लेते हैं कि नाथपंथियों ने ऐसी बात थोड़ी कही होगी। सांप्रदायिकता का सरलीकरण लोग कर देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम विवाद को हम सांप्रदायिकता कहते हैं, जबकि सांप्रदायिकता वैचारिक क्लैश को कहते हैं। अब चाहे हिंदू मुस्लिम में हो या हिंदू हिंदू में हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको वैचारिक क्लैश दिखता है उसमें हिंदू मुस्लिम का क्लैश नहीं, यहाँ हिंदू बनाम हिंदू धर्म का ही क्लैश है। और ये दोनों हिंदू धर्म कौन से हैं? तो एक है वैदिक धर्म, दूसरे हैं बौद्ध धर्म। पूरा जो धार्मिक साहित्य है आदिकाल का, उसमें आप जैन साहित्य को अलग कर दो तो जो सिद्ध है, नाथ है, इसका पूरा का पूरा क्लैश जो है वह वैदिक धर्म से है, वैदिक कर्म कांडों से है। तो जितने भी सिद्ध हैं, नाथ है, ये सब वैदिक कर्म कांड का विरोध करते थे। तो उस सेंस में आप कह सकते हो कि इनकी जो शिक्षा है वह क्या है? सांप्रदायिक है। शुक्र जी ने सिद्धनाथ के साथ साथ जैन कवियों को भी लपेट लिया और इन दोनों के साथ साथ जैन कवि की कवि रचनाओं को भी शुद्ध साहित्य की श्रेणी से पूरे बाहर कर दिया। पूरे धार्मिक साहित्य को उन्होंने शुद्ध साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया। जबकि अगर धार्मिक साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जैनियों का जो साहित्य है वह इन दोनों के साहित्य से, यानी सिद्ध और नाथ के साहित्य से अधिक जो है वह धार्मिक है। इन दोनों का तो खैर क्लैश दिखता भी है वैदिक धर्म से, लेकिन वहां तो पूरी तरह से वैदिक धर्म लग रहा है कि वैदिक धर्म को ही सब फॉलो करें। महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण जैसी रचनाएं लिखी जा रही है, राम काव्य पर रचनाएं लिखी जा रही है, कृष्ण काव्य पर रचनाएं लिखी जा रही हैं। तो जैन कवियों का साहित्य तो पूरा विशुद्ध रूप से धार्मिक साहित्य है, बावजूद इसके शुक्ल जी ने सबको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो यह कथन भी बहुत फेमस है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके साहित्य को, या फिर अगर दिख जाए कि शुद्ध साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सकती इनके साहित्य, तो नहीं आ सकते, तो यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का नाम आप टिक करके आना। पूछा जाता है, याद रखना। अब देखते हैं आगे क्या है। मेरे ख्याल से आगे कुछ नहीं होगा। हाँ है, नवनाथों का नाम है। नवनाथों का नाम है, इसे भी आप याद रखना। इस रचना का नाम जरूर याद रखना। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह संस्कृत की रचना गोरखनाथ की। इस रचना में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं या दिए गए हैं। तो सवाल आ सकता है कि किस रचना में नवनाथों के नाम दिए गए हैं। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, तो ये जो 9 नाथ है, इनका नाम किस ग्रंथ में वर्णित है, इनके नामों का उल्लेख किस रचना में किया गया है या हुआ है? तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। देखो कैसे है, पहले है नागार्जुन। जिस क्रम में इस किताब में नाम लिखा हुआ है, दिया हुआ है, उसी क्रम को आपको फॉलो करना है। उटपटांग तरीके से मत याद करना, नहीं तो अगर सवाल पूछ लिया कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में दिए गए नवनाथों का के नामों का सही क्रम कौन सा है, तो फिर वहां पे आप फंस जाओगे। तो जिस क्रम से नाम लिखा हुआ है उसी क्रम को आपको फॉलो करना है। अपने मन से दाएं बाएं करके मत याद करना। पहला नाम है उसमें नागार्जुन का, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्रनाथ, तीसरा चौथा सत्यनाथ, फिर भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मलयार्जुन नाथ। कोडिंग मैंने लिख दी है याद करने की। कोडिंग क्या है? नजर हरि से मत हटाओ भीम। नजर में 2 नाम है, न से नागार्जुन, जड़ से जड़ भरत, हरि से हरिश्चंद्रनाथ, से सत्यनाथ। ये जो से है इससे है सत्यनाथ। नजर हरि से मत हटाओ भीम, भीम से भीमनाथ। 5 नंबर भीमनाथ। तो नजर हरि से मत हटाओ, 5 नाम इसमें हो गए। अब देखो गोरख चला जल में मल धोने,
गोरख से गोरखनाथ, चला से चरपटनाथ, जल से जलंधरनाथ, मल से मल्लिकार्जुननाथ। गोरख चला जल में मल धोने, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्लिकार्जुननाथ। तो इसे आप याद कर लेना। उसके बाद है ये जो नवनाथ है, 9 नाथ जो है यहाँ पे, इनमें से 3 नाथ ऐसे हैं जो सिद्ध भी हैं, यानी सिद्ध भी हैं नाथ भी हैं, दोनों की कैटेगरी में आते हैं। उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, नागार्जुन है, चरपटनाथ है और जालंधरनाथ है। इसे हम लोग शॉर्ट में याद करते थे, नाच जालंधर सिद्ध, नाच जालंधर सिद्ध। नाच में 2 नाम है, नागार्जुन, चरपटनाथ, जालंधरनाथ, और सिद्ध का मतलब ये सिद्ध है, यानी नाथ भी है और सिद्ध भी है, नाच जालंधर सिद्ध। तो इस तरह से आप कोडिंग बनाकर इन 9 में से, नवनाथों में से 3 नाथ को आप अलग कर सकते हो। नाथ जालंधर सिद्ध, ये नाथ भी है और सिद्ध भी है। बहुत संभव है सवाल पूछ सकता है, पूछा भी जाना चाहिए कि इन नवनाथों में से कौन सा जो है वह नाथ भी है और सिद्ध भी है। इस तरह से भी आ सकता है, या फिर इसी में एक नाम यहां से कोई भी उठा करके डाल देगा और कहेगा इनमें से कौन से नाथ हैं जो केवल नाथ है, सिद्ध नहीं है। तो ये तीनों सिद्ध में आ जाएंगे और यहां से एक उठा करके डाल देगा, वो केवल नाथ होंगे, सिद्ध नहीं होंगे। तो दोनों तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद कर लेना। अब आगे देखते हैं। अब नहीं है, मैंने लिखा है इसमें कि नेट जेआरएफ की कक्षाएं चल रही है। यदि आप डीएस क्लासेस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 8448971626 पर हमसे संपर्क करें या हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।